दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे दवन गुजारिश है कि कोताही मत करिए, अपने वोट का इस्तेमाल करिए। और वजीर आजम ने जो भाषण दिया है, तकरीर की है, इतने लोगों को तकलीफ है। क्या वो रिकॉर्डिंग प्ले कर सकते? लगाओ, सुनाओ जरा, क्या बोले सुनो नरेंद्र मोदी। क्योंकि मैं जब तकरीर में कह रहा हूं तो मजलिस के मुखालिफिन बोल रहे, शुरू हो गए नु जज्बात में लेकर आ रहे। अरे तुम बहरे होंगे, तुम अपना जमीर बेच दिए होंगे बीजेपी के दफ्तर पर, मगर अगर कोई वजीर आजम इस तरह से 130 करोड़ जनता का वजीर आजम, अवाम का वजीर आजम ये कह रहा, लगाओ मियां लगाओ, सुनाओ। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है ये कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे, यहां तक जाएंगे, मैं कहने आया हूं। ये इनकी आवाज है, मेरी आवाज नहीं है। ये कोई एआई टेक्नोलॉजी से आवाज नहीं बन रही है, ओरिजिनल आवाज है। नरेंद्र मोदी कह रहे कि हम घुसपैठी हैं। कल अगर CAA NPR NRC होगा तो घुसपैठी के नाम पर लिस्ट लगा दी जाएगी। आपको इस इलेक्शन में अपना वोट का पूरा इस्तेमाल करना है। आप बताइए, आप घुसपैठी हैं? आप लोग, आप घुसपैठी हैं? आप लोग, आप इस भाई शहर, इस मुल्क के अव्वल दर्जे के शहरी है नहीं आप लोग क्या हम पाकिस्तान से आए, बर्मा से आए, अफगानिस्तान से आए, श्रीलंका से आए, कहां से आए? हम यहीं के हैं। वजीर आजम बोल रहे घुसपैठी और बोल रहे कि हिंदू बहनों के गले से मंगलसूत्र उतार कर हमको दिया जाएगा। नरेंद्र मोदी, हम गरीब जरूर हैं मगर हम गयूर भी हैं। हम किसी से गले का छीन कर अपने घर में अपना चिराग नहीं जलाते, बल्कि हम अपना घर जलाकर किसी का घर रोशन करने वालों का नाम हैदराबाद के गयूर पार्लिमानी हल्का में रहने वालों का नाम है। आप बोल रहे एक वजीर आजम की जबान है, ये एक वजीर आजम की जबान है। 17 करोड़ मुस्लिम अकलियत को कह रहा है घुसपैठी, कह रहा है कि बच्चे बहुत पैदा करते। नरेंद्र मोदी, आपके 6 भाई हैं, आपके पप्पा ने 6 पैदा किए, अमित शाह के पप्पा ने 6 बेटियां पैदा की, गोलवालकर के पप्पा ने 11 पैदा किए और असदुद्दीन ओवैसी ने 6 पैदा किए। अल्लाह के फजल करम से अल्हम्दुलिल्लाह। मगर यह बोलना कि मुस्लिम औरतें ज्यादा बच्चे पैदा कर रहे, TFR रेट मुस्लिम औरतों का गिरा है, मगर डर पैदा करने के लिए हिंदू भाइयों बहनों में कि इनका पॉपुलेशन आगे बढ़ जाएगा। अरे बेदार हो मेरे भाई, वोट डालो, पोलिंग परसेंटेज बढ़ाओ, अपना जवाब दो, सीखो उन गुजरात के उन राजपूतों से कि मोदी का कैबिनेट का एक मंत्री है, उसका नाम रूपाला है। रूपाला ने तकरीर में गुजरात के राजपूतों के बारे में कुछ बकवास बक दी। 1 लाख का उन्होंने जुलूस निकाला और तय किया कि हम बीजेपी का, मोदी का साथ नहीं देंगे, हमारे जज्बात को ठेस पहुंचाई गई। वो देखकर उत्तर प्रदेश का राजपूत, राजस्थान का राजपूत बोल रहा है कि हमारे जज्बात को ठेस पहुंचाई। और हम क्या कर रहे हैं? ये वजीर आजम तौहीन पे तौहीन कर रहा है
और हम देख रहे हैं, खामोश बैठे हैं। मेरे भाई, आपको हरकत करना पड़ेगा। और हरकत क्या है कि 13 के दिन पतंग के निशान पर बटन दबाना पड़ेगा। कोई हमारी गीरत को ललकार रहा है, हम में हमियत है, इज्जत नफ्स हमारी भी है। अगर ठाकुरों की, राजपूतों को तकलीफ हुई तो हमको भी तकलीफ होना चाहिए। अगर वो मुत्तहदा तौर पर बीजेपी के खिलाफ जा रहे हैं तो क्या आप नहीं जाएंगे? हमने इस मुल्क के लिए क्या क्या नहीं किया। इस मुल्क के लिए हमने कुर्बानियां दी, कल भी दी, आज भी दी और कल भी देते रहेंगे। मगर अगर इस मुल्क का वजीर आजम हमको इस तरह की जबान इस्तेमाल करेगा तो मेरे भाई, आपकी और हमारी इज्जत नफ्स को ललकार रहा है। वजीर आजम हमारी हमियत को ललकार रहा है। और अगर कोई ललकारता है तो फिर आपको 13 तारीख के दिन मुत्तहिदा अपने के कोर्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मैं हमारे भारत के उन दलित भाइयों से कहना चाहूंगा, उन बैकवर्ड क्लास के भाई बहनों से कहना चाहूंगा, इस मुल्क के आईन और संविधान से मोहब्बत करने वालों से कहना चाहूंगा, ये मोदी का जो नारा है ना, 400 पार, ये 400 पार अगर इसको मिलेंगे तो फिर आईन खत्म हो जाएगा। हमारे दलित भाइयों बहनों, तुम्हारा तहफुजात, तुम्हारा रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा। बैकवर्ड क्लास के भाई बहनों, आईन का बेसिक स्ट्रक्चर चला जाएगा। ये 400 पार का मतलब आईन को बदल देना, बेसिक स्ट्रक्चर को बदल देना। 400 पार का मतलब यह सेंट्रल वक्फ कानून को खत्म कर देना। 400 पार का मतलब है यकसा सिविल कोड को नाफिज करना, जिससे हमारी तहजीब तमद्दुन को खत्म करने की कोशिशें की जाएंगी। 400 पार का मतलब यह है कि वो कानून जिसके तहत हर एक की इबादतगाह का तहफ्फुज होगा जो 15 अगस्त 47 को थी। सोचो फिर आप क्या करेंगे। आज आपके पास एक मौका है कि हम 13 तारीख के दिन अपने वोट का इस्तेमाल करें और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार को कामयाब करें। बल्कि जहां कहीं भी अब पोलिंग होगी, आप मुत्तहिदा वोट का इस्तेमाल करो, इस मुल्क को बचा लो। जो हमारी इज्जत को ललकारता है, जो हमारी मां और बहनों की तौहीन करता है, अरे तुम वजीर आजम बनने के लायक नहीं हो नरेंद्र मोदी, और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो तुम दोबारा इस मुल्क के वजीर आजम नहीं बनोगे इंशाअल्लाह ताला।